पेंशन कोई मिला नहीं. I think it needs implementation. Thank you. Shaukat Hussain Ganai sir. शुक्रिया स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और यहाँ पे आज जो ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर, एलाइड डिपार्टमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव, फिशरीज वगैरह जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके ग्रांट्स यहाँ पे आज डिस्कस हो रहे हैं. सर, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, काबिल हैं, ज़हीन हैं और मैं समझता हूँ खुशकिस्मत भी है क्योंकि जो उसको हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे डिपार्टमेंट मिले हैं जो डायरेक्ट लोगों के साथ जुड़े हुए लाइवलीहुड के साथ जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स है. यहाँ पे हर ऑनरेबल मेंबर ने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स हैं उनके हक में बात की है. लेकिन सर मैं समझता हूँ कि ये फार्मर कौन कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं. हाल ही आपने देखा है कि एक तो वो नेचुरल कैलेमिटी के साथ खुद ही लड़ता है और फिर अगर हम देखें कभी रेल का मसला होता है, हमें रेल यहाँ से निकालनी है. आज पिछले हफ्ते हमने इसे ऐलान में सुना कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी बाहर जो लगती थी बाहर के एप्लीकेशन को वो भी खत्म की जा रही है और ये ज़मींदार जो है सर ये मुश्किलात से जूझा हुआ ज़मींदार है और अल्लाह के बाद उसको सिर्फ एक जो आश रहती है वो है गवर्नमेंट. और मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं वो जो इंसान ज़मींदारों के मसाइल हैं उन मसाइल का हल निकालने के लिए ये ज़रूर काम करेंगे क्योंकि इसमें काबिलियत है और हमें पूरा यकीन है कि जो हम यहाँ पे बातें रखेंगे उन बातों का जब नेक्स्ट सेशन होगा ये ज़रूर जवाब देंगे. खासकर जो हाल ही में पिछले हफ्ते ही एक न्यूज़ आई थी कि जो अमेरिका का सेब है उसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो खत्म की जा रही है जिससे हमारे जो ज़मींदार है जो बागबान है उनका बहुत बड़ा नुकसान है और तशवीश के शिकार है. इसी के साथ साथ रेलवे का जुड़ा हुआ मसला है उनके साथ और कभी वो मरते हैं कभी सोचते रहते हैं कि क्या रेल किधर से निकलेगी क्या ना नहीं निकलेगी. उस मसले को भी हल देखने की ज़रूरत है. सर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे बड़ी सनत अगर है वो टूरिज्म है लेकिन जहाँ तक हकीकत है अगर हम देखेंगे जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सनत है वो हॉर्टिकल्चर सनत और हॉर्टिकल्चर सनत के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इसके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन वो मदद के भी तलबगार. सर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट है उसको एप्पल दिया गया और जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट ने अपना एक नाम कमाया पूरे मुल्क में एप्पल के हवाले से. लेकिन अगर हम आज भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन खामियों की वजह से जो बार क्या है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है. हम सब फर्टिलाइजर्स की बात करें सर कोई चेक एंड बैलेंस की वहाँ पे कोई गुजारिश नहीं है, कोई करता ही नहीं. जो आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो कहीं दिखता नहीं है वहाँ पे. सर सॉइल टेस्टिंग लैब की अगर बात करें अगर पेस्टिसाइड्स लैब्स की बात करें अगर हम पेस्टिसाइड लैब्स की बात करें सर ये जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है उनको चेक करने के लिए जो आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो ऑन ग्राउंड कहीं मौजूद नहीं है. इसलिए मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि ये देखें कि जो सॉइल टेस्टिंग है पेस्टिसाइड लैब्स है और काफ़ी ऐसे पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स हैं जो सुगास ने अप्रूव भी नहीं किए लेकिन मार्केट में आपके जो ऑफिसर हैं उनके बिल्कुल ऑफिस के सामने उनकी सेल हो रही है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है. उसको रोकने की ज़रूरत है. सर इसके साथ ही एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका है. इसके तहत आपने हाई डेंसिटी और जो मीडियम अल्ट्रा हाई डेंसिटी के जो प्लांट देने. सर शोपियां को मैंने ऑलरेडी कहा कि एप्पल प्रोडक्ट
किया गया है डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन पिछले साल 2023-24 की अगर बात करें या 24-25 की अगर बात करें, और सबसे कम शराब अगर किसी को मिला प्लांटेशन के हवाले से वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट को मिला। और इसमें मेरी गुजारिश होगी आपसे कि इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जो हाई डेंसिटी प्लांट है लोगों को नहीं मिल रहे और उसमें से सर मामले इसको चेक करने की जरूरत है। सर 2019 तक डिपार्टमेंट खुद देता था, लेकिन अब क्या उन्होंने प्राइवेटाइज किया और प्राइवेटाइज 2-4 कंपनीज के हाथ में है और किसान मजबूर होते हैं कि वो इन्हीं के साथ वो अपनी जो डील है वो करें। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ सर, डिपार्टमेंट को उन्होंने नहीं दिया, लेकिन खुद प्राइवेट करके लोगों से ज्यादा पैसे कमाए और पैसे हासिल करके जो डिपार्टमेंट के साथ उनके एमओयू था उस पर अमल नहीं हुआ और इसको चेक करने की जरूरत है। और मेरी सजेशन होगी कि आप जमींदार को चॉइस दीजिए, वो किसी भी कंपनी से खरीदे और अपना जो सब्सिडी होगी और इस सब्सिडी को एनहांस करने की भी जरूरत है। सर इसी तरह जो किसान के साथ जुड़ा हुआ मसला है, जब 2009 से 2014 तक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस सरकार में किसान क्रेडिट का जो फायदा किसानों को मिला बहुत ज्यादा मिला। उसमें सर इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, उस इंटरेस्ट रेट में 7% अगर टाइम पे कोई रिव्यू करता है वो अपने वो जो बैंक डॉक्यूमेंट तो उसको 3% देना पड़ता है। लेकिन सर कैलेमिटी की वजह से नेचुरल कैलेमिटी जो नुकसान हुआ जमींदारों का और जो नेशनल हाईवे कभी बंद रहा, कभी स्टोर्स में जो कोविड की वजह से लोगों की जो है बागबान की जो हालत है वो खस्ता है। इसमें मेरी सरकार से गुजारिश होगी जो इनके जो किसान क्रेडिट कार्ड्स का जो लोन है उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो माफ किया जाए और इसके साथ जो 3 लाख तक आपने सेल रखी है उसको और बढ़ाने की जरूरत है। 3 लाख से 5 लाख करने की जरूरत है, वो आपने ऑलरेडी अपने इसमें बजट में रखा है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ सर हमारे पास की जो जमीन है करेबास में वो जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है और उस करेबास को एक सोर्स ऑफ इनकम की तौर इस्तेमाल करने जो आपने अपने बजट में भी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट किया उसमें जिक्र है कि लिफ्ट इरिगेशन की जरूरत है और लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि जो करेबास है उनको पानी मिले और पानी मिलने के साथ साथ वो भी अपना जो है जो सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट करें। और सर इसके साथ ही जो आपकी एक स्कीम है कमांड एरिया और एग्रीकल्चर के दरमियान आप डीप बोरवेल और बोरवेल्स का जो आपने उसमें रखा, लेकिन आपने कंपनी की उसमें रेनफेड रखा है सब उसमें रोज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है क्योंकि करेबास में रेनफेड ना हो लेकिन फिर भी वहाँ पे डीप बोरवेल और बोरवेल्स की जरूरत है, उसमें आप 50 लाख रुपए तक देते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस रूल को आप थोड़ा रिलैक्स करें। और सर इसके साथ ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का तवज्जो चाहूंगा, बहुत ही अहम मसला है सर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2200 लैंड जो है बेकार पड़ी हुई है जो पहले हॉर्टिकल्चर के पास थी। बिल्कुल सर। और सर इसमें क्या हुआ कि एक विलेज है ऋषिपुरा और दूसरा है सफनगरी, ये 2 विलेजेस है। उन्होंने क्लेम किया कि ये जो लैंड है ये हमारी लैंड है, हालांकि जो रेवेन्यू पेपर्स है वो इन्हीं के हक में, जो आप यहाँ देते हैं वो वही विलेजर्स देते हैं, लेकिन जो जमीन है जो इस तरह डिस्प्यूट है वो सब जुडिशियल 10 साल से वो सब जुडिशियल और 200 उन विलेजर्स को जो ऋषिपुरा और सफनगरी जो है उनको बुलाए और डिपार्टमेंट में बैठे जो जमीन 10 साल से बेकार पड़ी हुई है और उस मसले को हल करें। शुक्रिया। ऑनरेबल स्पीकर साहब आज रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर जो लैंड सेक्टर से स्टेट ट्रांसफर इधर ही मार फैमिली में तेरे नीचे लगा शुरू करूंगा सर। एक मुहावरा है समझाओ मैं दूर हो सुन शुरू बैठ जो है वो जगह में बैठती हूँ
मैं इस महकमे का मिनिस्टर रहा हूँ। आया ही नहीं पानी वाला इस सिलसिले में कहाँ वाला छुट्टी में कल बात करें मैंने देखा शेख साहब का नजरिया चल मैं उम्र से बात विजन का करें एक मामला कॉपीराइट की जितना इंफ्रास्ट्रक्चर शीप और एनिमल में है, कॉपीराइट शायद हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जितनी जमीनें इनके पास थी, जिनके पास वो तो जो फिर ये मिलता है जमीनें इनके पास थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो शेख साहब को पता था, बेइज्जती करा दिया अल्टीमेट जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो सिर्फ इसी से अली बस जिंदगी में मंगाई तो कॉपीराइट कम करेंगे कॉमेंट्री चल और बना दो तीन वीडियो फिर अच्छी से अब जब ताना मार ही दिए अगर बनानी होगी अगर बनानी होगी ये एक आम मामला है और हजारों करोड़ रुपयों का हम जो है इंपोर्ट करते हैं मटन साल दूध इंपोर्ट करते हैं। आप पुलवामा को देख लीजिए, हमने उसको सेल्फ सेक्शन बनाया दूध में और उसका वहाँ से दूध एक्सपोर्ट किया। तो इस महकमे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इसको कैसे हम आगे ले जाए। आपके एक अच्छे कमिश्नर साहब हैं, जब से ये इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, काफी काम किए इन्होंने और काफी काम कर रहे हैं। आप भी माशाल्लाह यू आर कमिटेड पर्सन, तो आप इस महकमे को आगे ले जाओगे। दो तीन चीजें इसमें मैं कहने की ये जसारत करूँगा अपने एरिया के मुताबिक। जैसे शीप यूनिट्स दे रहे हैं आप इन इलाकों में जो फार्मूला एरिया से, जहाँ कोई ना एग्रीकल्चर है, ना हॉर्टिकल्चर है, ना कोई और है, ना नौकरी है, ना कुछ है, सिर्फ निर्भर है इसी पे। तो यहाँ आपको ये यूनिट्स ज्यादा देने की जरूरत है इन इलाकों में, जैसे गुरेज हो गया, टकरार हो गया, या वर्णन और दक्षिण के इलाके हो गए, इन इलाकों में आप शीप यूनिट्स दे दीजिए। फिर हाँ वेटिंग एरिया भी ज्यादा है, शीप सेंटर्स की जरूरत है। आप मुझे बताइए, एक जमाना था क्लास फोर्थ आप जब पुलिस से आप अपॉइंट करते थे तो हर महकमे में वहाँ जो है आदमी मैसर होता था आपके पास, चाहे शीप हो, एनिमल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। लेकिन आजकल आपकी 4-5 सेंटर्स पे एक डॉक्टर, एक वो फार्मासिस्ट होता है, फिर वो BS सेंटरों के बाद एक BS होता है। तो क्या वो देखभाल करेगा? इन इलाकों में आपको ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत है। जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हाँ पश्मीना गोट्स जो है वो आपके संस्कार में पाई जाती है और ये शूल वगैरह। अगर आप गुरेज के विलेज एरिया में कौवाल है हमारा जो लद्दाख के साथ मिलता है, इन इलाकों में हमने एक बार किया था बहुत पहले, आज से 20 साल पहले किया था, 40 साल पहले, लेकिन अब उसको खत्म किया। इसको फिर रिवाइव करें आप उन इलाकों में, चकवाली है जो गुजरात है, या उन इलाकों में जो विलेज के एरियाज हैं उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बहुत जरूरत है इन इलाकों में। अच्छा, जो बातें यहाँ है ना यहाँ तक रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आपके इसमें डेली वेजेस 5,000 की तनख्वाह क्या काम करेंगे, वही आपके सेंटर चला। आपको इनको मैक्सिमम में जो देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ नाइंसाफी है। एनिमल हस्बेंड्री में 5,000 में या 4,000 में आप देते हैं, उनसे काम देते हैं साल भर का, और यही लोग आपके सेंटर उसको चलाते हैं जो सेंटर या आपके लिए। अब मैं इसके बाद आऊँगा सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं हमारे यहाँ खाला जिला होता है और शीतकाल आप यूनिवर्सिटी, मैं आपसे गुजारिश करूँ, मेरी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को 25,000 में 1 kg बिकता है, 25 से 30,000 शीतकाल, लेकिन वो जंगल में पाया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी वालों को पकड़ोगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शीतकाल को आप एक प्रोडक्शन के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे, आप कल्टीवेशन के तौर पे ले लो तो काफी आमदनी हो सकती है। खासकर हमारे विलेज एरिया में होता है शीतकाल 30 से 35,000 रुपया में साल केजी के 1 kg। और दिन में अगर अपने खेतों में उगाने के लिए अगर इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए कि हम खेतों में इनको उगा सकते हैं। फिर आपका पानी ग्रीन हाउस हमारे एरिया में जैसे गुरेज है, आपको विंटर में 6 महीने जो है सूखी सब्जी खानी पड़ती है, तो पानी ग्रीन
प्लॉटिंग ऑप्शन की बहुत जरूरत है। अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करें कम से कम 6 महीने, वो तो नहीं तो 3 और महीने बढ़ जाएंगे, 9 महीने तो सब्जी खा के गुजारा कर सकते हैं। और आप वहाँ सब कुछ बैठ मिलता है 6 महीने, या तो राजमा चुनते हैं, नहीं तो फ्रेश सब्जियों पर गुजारा होता है। तो पॉलीग्रीन ऑप्शन देने की जरूरत है लोगों को, ताकि आप प्लाट बंद नहीं करते थे। देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता था, पहले प्लाट सब्सिडी किए जाते थे, गाँव में जाते थे 10 घरों को जो ठेकेदार थे उनको चुनते थे, 10 घरों को हम दे देते सीट के लिए, फिर उसमें निगरानी रखता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद लोग आ जाते थे, फिर उनको दिखाते थे, देखो यार तुम्हारी जमीन से कितना होता है, इससे कितना होता है। मैं मुतफिक हूँ जो यहाँ सिद्धार्थ साहब ने बोला एग्रीकल्चर में कब तक देखेंगे। मैं महाराष्ट्र गया, मैंने देखा वहाँ नारियल के पेड़ लगे थे, जो ही उनको लगा कि नहीं कि रबर के पेड़ लगाने से हमें ज्यादा फायदा, उन्होंने नारियल के पेड़ काटे और रबर के पेड़ लगा दिए। तो हम ये पेड़ के चलेंगे कि भाई नहीं हमें चावल ही उगाना है, चाहे जमींदार को 2000 रुपए क्यों नहीं मिले, क्यों उगाएंगे जमींदार? आपके एक कनाल से अगर वो 20,000 कमाता है, वो 2000 क्यों कमाएगा, क्यों बैठेगा वो 2000 कमाने के लिए? तो वाई यू विल रिस्ट्रिक्ट पीपल कि आप भाई यही कमाना है, यही करना है। इसके बाद जरा तिलेल एरिया है, आप वालनट तिलेल को वालनट वैली बना सकते हो और गुलेल को एप्पल वैली बना सकते हो। वहाँ मतलब आप गुलेल का सेब खाएंगे जनाब। पिछली बार मैंने फारूक साहब को लाया सेब खाने के लिए, उसने कहा इतना रस मैंने किसी सेब में नहीं देखा गुलेल में। तो उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। फिर एप्रिकॉट है, लद्दाखी एप्रिकॉट, लद्दाखी एप्रिकॉट है, वहाँ आप हैदरनट बना सकते हो गुलेल में। तो मैं गुजार हूँ आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का और आपका भी कि आपने पिछले दिनों गुलेज को जो है उसमें डाला है कि हम उसको ऑर्गेनिक केयर करेंगे और गुलेज को, और उससे काफी फायदा होगा वहाँ के लोगों को। आपने रूरल डेवलपमेंट में आ जाऊंगा। एमजी नरेगा है आपका, नरेगा में आपके जो स्कीम्स हैं, आप गाँव में जाइए और गाँव में जब आप कमेटी तश्कील की गई गाँव वालों से पूछिए आपको, लेकिन आप पहले तो पंचायत की, आपको वो पंचायत भी नहीं रही, पहले पंचायत में मत बोलते थे सर, मैंने 2 मिनट ही बोला, तो पंचायत में मत बोलते थे। जो आपकी समिति है गाँव की, उससे वो पूछा नहीं जाता था कि भाई पुरान उनसे ले नीचे से पुराना है, गाँव वाले पे हमें क्या चाहिए, क्या नहीं, ग्राम सभा जिसको कहते हैं। फिर आपका हाँ, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके सेक्रेटरी साहब का भी, आपका भी, कि पिछली बार आपने उन ब्लॉकों को जहाँ पिछले कई 10 साल से ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर नहीं थे, आप लोगों ने वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर थे, जिससे वहाँ के लोगों को कम से कम फायदा होगा। और दूसरा है कि आपने PMAY आज से पहले 5 साल 7 साल पहले आपने PMAY दी थी, एक किस्त दे दिया, उन दिनों ना वहाँ नेट था ना कुछ था। अब आप लोगों ने कि वो ऑनलाइन होना चाहिए, कहाँ से ऑनलाइन जाएगा बेचारा, उनको मकान बना दिए, फोटो खींच दिया और अभी तक उनके वो किस्तें बाकी है, वो उनको देना चाहिए, क्योंकि उन दिनों आपके पास वो सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन था ही नहीं। हाँ 2019 से पहले का, वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको दे दीजिए। 2019 के बाद का भी है, 2021 का भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि, और दूसरा नरेगा में आपका स्टाफ है सर, नरेगा इंस्पेक्टर जिनको कहते हो आप, क्या कहते हैं नरेगा इंस्पेक्टर कहते हैं कि जी आप मुझे बताएं 10,000 पे वो काम कर रहे हैं, फिर वो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नेचुरली बात है। फिर वो पैसा लोगों से खाते हैं, आप उनका तनख्वाहें बढ़ाइए ना, आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, जिस तरह हिमाचल में बढ़ाया है, हिमाचल 40,000 रुपया देता है नरेगा इसको, और कहीं से लाके तो देना है, अगर नहीं तो फिर रूरलाइजेशन कीजिए उनका। इसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन आपके पास, वाटर कंजर्वेशन आपका वातावरण भी आपसे कुछ बोलो मुझे उम्मीद है कि आज हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द हॉट क्योंकि हम शोपियान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कमिश्नर्स भी शोपियान की है, और खैरगा शोपियान को प्रोडक्टिव जिला है सेब का,
तो मेरे ख्याल में हमारा एक बिलीफ है, जो चीज़ हमारे पास है उसकी रखवाली करो, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ो। सबसे ज़्यादा मैं जो शोपियान की बात करूँ, कश्मीर की बात करूँ, Apple is the big contributor in the economy of Kashmir, Jammu and Kashmir. अगर हम उसका ख्याल ना करें तो मेरे ख्याल में हम इस इंडस्ट्री के साथ जाती कर रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो फिगर्स की तरफ दे रहा हूँ। जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर, इससे पहले के लिए लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि पहले हॉर्टिकल्चर एक अलग मिनिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन आज जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्रीकल्चर के साथ पीछे लिखा होगा हॉर्टिकल्चर। मैं अपने मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि हॉर्टिकल्चर जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, और इसको हम इतना छोटा करके हॉर्टिकल्चर देखते हैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ। ये एक अलग चीज है, हॉर्टिकल्चर एक अलग चीज है, और बाकी जो जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री है उसका 50% जो होता है वो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस करता है। और मिनिस्ट्री क्या है कि किसी छोटी एग्रीकल्चर के साथ मिला के अपने इंडस्ट्री को बढ़ा के हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है। हॉर्टिकल्चर एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसके साथ अगर हम हिमाचल की बात करें, स्पीकर साहब, अगर हम हिमाचल की बात करें, उन्होंने हॉर्टिकल्चर के लिए काम किया है, उसकी एक मिनिस्ट्री अलग हॉर्टिकल्चर की है, और सियासत जो हॉर्टिकल्चर सियासत हिमाचल की है उसमें मोर देन 70% जो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर के लोग उससे असर पड़ता है 75% ऑफ पॉलिटिक्स हिमाचल। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपसे ये गुजारिश करूं कि कितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं और हमें क्या मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर हेवीली like on agriculture is estimated to be worth around 9 से 11,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और कश्मीर से अकाउंट करता है फूड का, वो इंडिया में 75% का जो कंट्रीब्यूट करता है सेब का। सर इसमें अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जो इसमें मेरे ख्याल में जो हमारे पास फिगर्स है 5 से 6 लाख फैमिली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, 5 से 6 लाख फैमिली। Kashmir exports more than 20 lakh metric tons of apple in a year. The national contribution at Kashmir accounts 75% of Indian total apple production. 75%. Hydrogen farming, the government is promoting hydrogen farming. That is also one of the contributors in our this horticulture industry. Sir, हमारा सेक्टर हमारा है कि हम उसको सीरियसली हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को सीरियसली इंडस्ट्री में लेते हैं। हमारे पास जो हमारे आपको दे रहे हैं, जो फिगर्स हमने दिए हैं, इसमें अगर हम इसके जो हमारे पास है ये इसको इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, जो हमारे पास नहीं है हम हाउस उसके पीछे पीछे पड़े हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, बहुत सी चीजें हमारी थी, लेकिन जो उसको अमेरिका के साथ साथ जो उसको इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। तो हाई डायनेस्टी प्लांट जो सर हमारे पास मिनिस्टर साहब हमारे पास जो हाई डायनेस्टी प्लांट्स है उसमें सर एक चीज था, उसमें जो रेगुलेशन है उसको 2 साल क्वारंटाइन रखने के लिए स्टोर में रखना था। जो हमारा जो प्लान जो हमारा जो प्रोग्राम था, जो हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, दिल्ली से प्लांट आए, इसको 2 साल के लिए क्वारंटाइन में रखना जरूरी था, एक बात मैंडेटरी। उसके बाद निकाल कर वो सेब का लगाना था। लेकिन क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जो हमारे पास जो हमारे जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल है उन्होंने क्या किया, नहीं सर ये तो नहीं, हम उन चीज की तरफ जा रहे हैं जिस चीज के लिए डिस्कस करना चाहिए पॉइंट तो वही है से हमें क्वारंटाइन करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। इससे क्या हुआ सर, बीमारी हमारे पूरे इलाके में क्या कश्मीर में एक ऐसी बीमारी थी जो इटली में होती है, क्योंकि हमने क्वारंटाइन
सेब पेमेंट को नहीं किया, वो उसकी वजह से हमने डायरेक्ट 1 महीने में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और वो क्वारंटाइन जब उसका एक ऐसी बीमारी है जो कश्मीर सेब को उठा, देखिए सर, उससे हमारा क्या हुआ, फैलाना है, उससे हमारी जो इंडस्ट्री है वो तबाही की तरफ जा रही है। हमने डेवलपमेंट की है, लेकिन चूंकि ऐसी चीजें रखनी है जिसका कंट्रोल हमारे पास करना चाहिए था, हमने नहीं किया। इससे मैं मेरी गुजारिश है हमारे मुंशी साहब से, उस पर वो देखे कि उसका कंट्रोल हो जाए। और लास्ट में मुझे मैं 2 मिनट में एक बात कहना चाहूँगा, 2 मिनट ये सबके लिए मैं जानना चाहूँगा, बोल सकता हूँ सर। बादशाह ने एक चौकीदार को एक कुछ कहा, उसको कुछ देना है, उसके लिए हम देखेंगे क्या है, मिल रहा है नहीं मिलता है, इसको देंगे। उसको उन्होंने अपने वजीर से कहा उसको 100 दिनार उसको दे दिए। वो घर पहुंचा तो घर पे उसने बोला इसको कि मेरे बादशाह साहब ने हमें 100 दिनार दिए हैं हमें ऐश करने के लिए, जरा गिनो ये 100 दिनार है कि नहीं। जब उन्हें गिने तो वो 99 दिनार थे। तो उसने अपनी बीवी को कहा आपको गिनना भी नहीं आता, उसने बेटी को दिया। बेटी ने जब गिना वहाँ 99 दिनार थे, उसने कहा आपको भी गिनना नहीं आया, बेटी को दिया 90 दिनार थे, उसको भी नहीं मिला। उनको 1 हफ्ते के लिए आपको लड़ाई किसी पे नहीं, वो कहता 100 दिनार मेरे नाम 99 है, किसी चीज में वो आपको 1 हफ्ते के बाद जब वो बादशाह के पास वापस आ गए, उसने उनसे वजीर ने कहा कि आपने ठीक ठाक ऐश किया, उसने कहा नहीं, हमें क्या हम कुछ 1 दिनार के चक्कर में पड़ गए कि हमारा 90 में नहीं 100 होना चाहिए। तो ये इससे क्या है, अल्लाह ताला कहता है कि जो आपके पास है उसी को रखो, जो आपके पास नहीं है वो चीज की तरफ मत जाओ। मेरा नाम नहीं है बोलने में, और मैंने कहा मैं आई शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द हाउस कि जनाब फर्टिलाइजर आ रहा है, सरकार का जो फर्टिलाइजर आ रहा है वो तो आएगा फुलफिलिंग ऑल द नॉर्म्स जो उनके कंडीशन है, जो भी स्पेसिफिकेशन। एक प्राइवेट फर्टिलाइजर आ रहा है, मेरा निवेदन रहेगा ऑनरेबल मंत्री साहब से कि उसके लिए कोई एक तरीका अपनाइए ताकि हमारा जो एंट्री पॉइंट है उसका कोई वेयर हाउस हो, उसकी एक टेस्टिंग लैब हो। और तो मेरा जनाब से निवेदन रहेगा आपके माध्यम से मंत्री साहब से कि एक वेयर हाउसिंग का सिस्टम हो, बहुत सारे दफ्तर भी वहाँ खाली हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी वहाँ नगरपुर में खाली हैं, उसकी एक टेस्टिंग लैब हो ताकि। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, चलिए ठीक पॉइंट देंगे, जवाब में बोलेंगे। हो गया आप दो मिनट और चलो मैं बंद कर दूँ। शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ही अहम जो ग्रांट्स हैं उस पर बोलने का मौका दिया। और आज एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ये ऐसे महकमा जात हैं सर जो सीधे आम आदमी और किसानों के साथ जुड़े हैं। और हमारी जो जम्मू कश्मीर है ये एग्रीकल्चर हम इसे रियासत कह सकते हैं, और इसकी जो इकॉनमी उसकी जो बैकबोन है हमारे स्टेट की वो एग्रीकल्चर में निर्भर करती है। और एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम हमारे लोगों के साथ डायरेक्ट इसका ये तल्लुकात है, डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ। तो सर तकरीबन 70% जो हमारी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी के साथ जुड़ी है। तो ये एक बहुत ही अहम मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी साथी बैठे हैं मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, और एग्रीकल्चर इसकी अहमियत देखते हुए
जितनी इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जितनी एग्रीकल्चर प्रमोट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। तो मेरी बहुत मांग गुजारिश है कि इसकी तरफ हमें